अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8 प्यार संख्या 250। तो ये वार्तालाप चल रहा है, आप सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का, जिसमें कुछ ये पूछा जा रहा है कि क्या बेस्ट, अभी तक हमने सुना कि कौन सी विद्या बेस्ट है इत्यादि, कौन सा यश बेहतर है, धन कौन सा बेहतर है, और इसी के चलते हम सुनेंगे कुछ और चीज़ें जो कि बहुत बेहतर। हमने ये डिस्कस किया था किस प्रकार से हमारी लाइफ में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ मिल रहे हैं जो हम पूरे जीवन में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कंफ्यूज हो जाएं क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ से पूछ सकते हैं। तो मुक्त पुरुषों के बारे में भी मैंने सुना था कि मुक्त पुरुषों में सबसे मुक्त कौन है। तो मुक्त पुरुषों में वो मुक्त था जो कृष्ण प्रेम से युक्त है, वही वास्तव में मुक्त है। और हमने सुना था समस्त दुखों में कौन सा दुख सबसे कष्टदायक है, तो बोला गया था कि भक्त से विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। तो यदि हमें ऐसा दुख नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ वो भी समस्या ही है, दुख फील होना चाहिए। ओके, तो आप पूछ रहे हैं कि सब समस्त गीतों में, इसका हमने खाली श्लोक पढ़ा था, गान मध्य कौन गान जीवेरा निज धर्म, राधा कृष्णेर प्रेम कैली यही गीतेर मर्म। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, अनेक गीतों में से किस गीत को जीव का वास्तविक धर्म माना जाए। रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत अन्य समस्त गीतों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हम लोग अक्सर कई सारे गीत इसमें, खासतौर पे जो हमारे भक्त जुड़ते हैं इधर उधर से, वो कई सारे गीतों को गाते हैं, राधा कृष्ण के भी लोकगीत, और कई सारे ऐसे गीत बनते हैं। वो गीत भी गाए जा सकते हैं, लेकिन उन गीतों में हमारे जो आचार्यों का भाव नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवद गीता यदि आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसके बाद हम सुनते हैं कि भागवतम आपका ग्रेजुएशन है, तो चैतन्य चरितामृत आपकी है ना उससे नेक्स्ट लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन है। और वैष्णव गीत बोला जाता है कि सबसे ऊपर है, यानी कि PhD डिग्री कह सकते हैं। वैष्णव गीत में जितने भी वैष्णव, हमारे महान वैष्णव हैं, उनके जो निचोड़ है पूरे जीवन का, वो उन्होंने उन गीतों में डाल रखा है कि क्या भाव हमारा होना चाहिए। तो इसलिए जो राधा कृष्ण के भी प्रेम का वर्णन वाले गीत हैं, उन गीतों में भी जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने गीत बनाए हैं, वही गीत हमें गाने चाहिए। मुझे याद है शुरुआत में जब हम जुड़े थे तो मैं बहुत अच्छी बात बताई गई थी कि माना कि आप नरोत्तम दास ठाकुर का कुछ गीत गाते हैं, जैसे ही आप गीत को गाएंगे तो क्या होगा, तो अचानक से, क्योंकि कृष्ण को नरोत्तम बहुत प्रिय है ना, चैतन्य महाप्रभु ने उनके आने से पहले बोल दिया था कि नरोत्तम एक व्यक्ति आएगा, नरोत्तम नरोत्तम, जोर जोर से बोलने लगे नरोत्तम। तो सबने पूछा कि कौन है ये नरोत्तम, तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा एक आएगा, एक नरोत्तम, एक महान भक्त आएगा। तो उसका ईगरली उसके जन्म से पहले भी वेट करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जब हम नरोत्तम दास ठाकुर गीत गाएंगे तो अचानक से कृष्ण का जो आकर्षण है वो तुरंत मिलेगा, अट्रैक्ट, उनका जो अटेंशन है, कृष्ण एकदम से देखेंगे वो ये कौन गा रहा है, मेरे प्रिय नरोत्तम का गाना, क्योंकि उनके गाने उनको प्रिय होंगे। इस कारण से हमारे ऊपर भी उनका ध्यान जाएगा। तो इस वजह से भी कई बार गीत समझ में भी नहीं आते हैं कई लोगों के, लेकिन अगर इन गीतों को बार बार गाया जाएगा और मतलब साथ साथ में पढ़ा जाएगा तो इन गीतों का भाव आएगा। बड़ा ज़रूरी है कि हम इनके मतलब को भी समझें। अगेन बहुत सारा फोकस कई बार इसमें रहता है कि गीत को कैसे म्यूज़िकल तरीके से गाया जाए, बहुत अच्छे तरीके से गाया जाए, सारी लय के साथ, वो तो बड़ा ज़रूरी है ही, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके मतलब को यदि हमने नहीं समझा तो उसका सारा पर्पस समाप्त हो गया। इसलिए जब भी हमारे मुंह में वो जो लाइन है वो चल रही हो, तब हमारे मन में उसका मतलब भी चल रहा हो, और उसके मेडिटेट करके उसको हम गीतों को गाएं, नहीं तो वो एक नॉर्मल गाना बन जाएगा। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि अधिकतर गीत जो है बंगला में है, तो कई बार वो हम गाने के लिए गाते हैं और जब मतलब पढ़ रहे होते हैं तभी उसके मतलब पर मेडिटेट करते हैं। लेकिन यदि गाते हुए मतलब पढ़ें, याद रखें, दिमाग में लाएँ, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे गीत हैं संसार में, लोगों के कान में हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, मेट्रो है, रेल है, कभी भी लोगों के वो गीत चलते रहते हैं, हमेशा गीत चलते रहते हैं। और गीतों की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है
हाँ, लेकिन ये गीत किसके हैं? ये साधारण लड़का लड़की के प्रेम से संबंधित सारे गीत हैं। यहाँ बता रहे हैं कि यदि गीत गाना है और सुनना है तो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत अन्य समस्त गीतों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवत से कि भगवान कृष्ण मनुष्य में अवतरित होते हैं, मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, जिससे बद्धजीव उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए आकृष्ट हो। अभक्तों को राधा कृष्ण संबंधी प्रेम गीतों में भाग लेना वर्जित है। भक्त बने बिना राधा कृष्ण की लीलाओं के उन गीतों को सुनना अत्यंत खतरनाक है, जिन्हें जयदेव गोस्वामी, चंडीदास और अन्य उन्नत भक्तों ने लिखा। यद्यपि शिवजी ने समुद्र भरकर विषपान किया, किंतु हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। पहले भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। इसलिए कहा गया कि वैष्णव गीत जो है सबसे बेहतर रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि वो आपको ये भी बताएंगे कि आपका मूड क्या होना चाहिए। उस केवल ये नहीं बताएंगे कि आपको, है ना, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं जो हैं, जैसे कि गीत गोविंद इत्यादि में, वो हमें पहले जैसे हम सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का कि हमारे जीवन सदा पापे पापे रत की, अपने आप को पहले हम पापी माने, पतित माने, तब बाकी चीज़ों के लिए हम एलिजिबल होंगे। तो इसलिए वैष्णव गीत सब सुनेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अपने मन से कई बार लोग कहते हैं क्या ये तो मना ही करा जाता है बार बार, ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, क्या समस्या है इसको पढ़ने में। तो कई बार लोग ऐसे गीत पढ़ भी लेते हैं। हमने सुना था एक व्यक्ति को बहुत साल पहले कि हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती हर चीज़ को पढ़ने के लिए मना करा जाता है। मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था उस व्यक्ति की बात सुनकर। आज इतने सालों बाद मुझे मालूम नहीं वो व्यक्ति है कहाँ पर। वो बहुत काफ़ी फेमस व्यक्ति थे हमारे भक्तों के बीच में, लेकिन अब वो कहीं दिखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कहाँ है वो। तो इसलिए जैसा बताया गया है अगर वैसा करा जाए तो ही बेहतर है। तो हम बता रहे हैं कि शिव जी की नकल नहीं कर सकते आप, है ना। उसी तरह से जयदेव गोस्वामी की नकल तो नहीं कर सकते हम लोग। पहले भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के कार्यों को मात्र अनुकरण करता है, विषपान करता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच की वार्ताएं केवल उच्च भक्तों के लिए निमित्त हैं। संसारी लोग शोध के लिए इन वार्ताओं के अध्ययन करने वाले लोग इनको नहीं समझ सकेंगे, उल्टे इनका प्रभाव विषैला पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये बोला जा रहा है कि रामानंद राय कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाले गीत सुनिए, तो कहीं पता लगे सब लोग, कई लोग मैं देखता हूँ कई बार इस्कॉन के अंदर हम लोग गिफ्ट देते हैं लोगों को, तो ऐसी ऐसी किताबें गिफ्ट देते हैं जो पढ़ने के लिए में वैसे ही वर्जित हैं। ऐसी ऐसी किताबें कई बार आ जाती हैं हमारे पास। तो इसलिए बहुत सारी किताबें मिलती हैं, जब हम किसी बुक स्टॉल में जाते हैं तो बहुत किताबें मिलती हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो खासतौर पर प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, ऐसे इन्होंने कई सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो सामान्य यानी कि हम जैसे लोगों के लिए वर्जित हैं, वो हमें नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का संबंध बताया गया है और वो सुन के हमारे हृदय में काम वासनाएं पैदा होती हैं। तो इसलिए, लेकिन जीवन में यदि सबसे उन्नत है तो यही है, क्योंकि अभी हमने सुना कि जीवन में सबसे उन्नत है तो क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम है। वही व्यक्ति जो उनकी वार्ताओं को सुनता है, बोलता है, वो सबसे उन्नत है। लेकिन उसके लिए पहले हमें पात्रता बनानी पड़ेगी। अभी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना सुन लीजिए कि यदि संसारिक गीत ना गाए जाए, एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं, संसारिक गीतों को ना गाया जाए। इवन संसारी सो कॉल्ड भक्तिमय गीतों को ना गाया जाए, जो संसार के हिसाब से भक्तिमय गीत हैं। बहुत सारी कैसेट्स, वीडियो बरसाने वृंदावन में चलती रहती हैं। उससे बेहतर क्या होगा, हम वैष्णव गीतों को गाएं और सुने। इतना कर सकते हैं इसके लिए। श्रेयो मध्य कौन श्रेय, जीवे रहय सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? कौन सा सर्वश्रेष्ठ कार्य है? जैसे हम बोलते हैं ना, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। सभी को कार्य करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने लास्ट प्रवचन में भी हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी, एक हमारे नव युवक पुरुष से, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि हम सब यदि कार्य करें, हम बाहर जाएं और जन कल्याण का कार्य करें, तो जन कल्याण का कार्य में क्या दिक्कत है? हाँ, करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही प्रश्न अभी आ गया है। ये कह रहे हैं समस्त शुभ और लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि डूबते को बचाने से पहले आपको अपनी स्थिति को बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। यदि आप में से कोई स्विमिंग जानता है या जानता भी होगा तो उसको शायद ये मालूम ना हो
कि कभी डूबते हुए को बचाना का प्रयास करने से पहले आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। क्यों, क्या होता है कि डूबता हुआ व्यक्ति जो है हताश होता है, बहुत परेशान होता है, उसकी सेंसेस काम नहीं कर रही होती हैं, उसको कुछ चाहिए होता है जिसको पकड़ के किस तरह से अपने को, जो सांस नहीं ले पा रहा है उसको सांस ले पाए। ऐसे में अगर कोई उसको बचाने भी आता है तो उसको पकड़ के किसी तरह से ऊपर उठना पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो स्विमिंग करने आया, उसी को किसी तरह से पकड़ के दबा के वो ऊपर उठ गया, तो और वो उस वक्त सेंसेस में होता नहीं है, तो बचाने वाला जो है वो मर जाता है। और वो तो फिर अल्टीमेटली मरता ही है। तो इसलिए कहा गया कि जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। हम लोग अक्सर समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, जन कल्याण की बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चन ये है कि हम इस प्रोसेस में खुद ही को अगर गिरा लेंगे, हाँ, जब कोई दलदल से बाहर होगा तभी वो आपको दलदल से खींच पाएगा। नहीं तो वो क्या करेगा, वो दलदल में आपको ब्रेड पकौड़ा खिलाएगा। कोई नहीं मर रहा है तो मरते मरते एक ब्रेड पकौड़ा ही खा ले। जैसे हमने सुना था कि एक व्यक्ति जो है, नीचे शेर है, उसके नीचे अजगर है टहनी पे, उसको काला और सफ़ेद चूहा काट रहा है, ऊपर से बस शहद टपक रहा है एक एक। तो जन कल्याण कार्य उस शहद की तरह है, जो कि बीच बीच में टपक रहा है। इससे क्या होता है, इससे कहेंगे क्या कर, जो व्यक्ति बेचारा दुख में है उसका क्या करें। इससे दुखी व्यक्तियों को भी इल्यूजन हो जाता है कि ज़िंदगी में ऐसे जिया जाता है। हमें तो ये लगता है कि हमें इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ये सोचें तो सही, ये दुख आखिर हैं क्यों हमारे जीवन में। हाँ, कोई व्यक्ति फेल होता जा रहा है हर साल, और वो सोचता जा रहा है कि अब यहाँ पे कोस रहा है, ये इसने मुझे मेरा बुरा कर दिया, इसने रात को मेरे पेपर से पहले एक हफ्ते पहले जगराता हो गया था जी तो मैं फेल हो गया, उससे पहले ये मेरे ट्यूशन वाले ने ठीक से नहीं पढ़ाया तो मैं ये फेल हो गया, उसके पहले मेरे माँ बाप मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ा पाए तो मैं फेल हो गया, उसके बाद टीचर्स की गलती है, उसके बाद ये तो फेल होता जा रहा है। वो कभी ये सोच ही नहीं रहा है कि मुझे क्या कर, मैं क्या डिफरेंट कर सकता था। तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए बोला जा रहा है कि पहले हमें अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। हम केवल रोने से, इसलिए संसार में जितने सारे दुखी व्यक्ति हैं, हाँ, वो रो रहे हैं और उनके रोने पर हम उन्हें कुछ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इससे ना तो देने वाला ना लेने वाला ये सोच ही नहीं रहा है कि वास्तव में ये प्रॉब्लम में मैं था क्यों। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको कहते हैं, जिज्ञासा करना जो है ना हायर इंटेलिजेंस कहलाती है। एक मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता है। तो हम लोग जानवर सदृश हो गए हैं। उसको भूख लगी हमने सप्लाई करी, उसको दुख हुआ हमने, है ना, उसके शरीर में कुछ दुख हुआ हमने, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि ये दुख क्यों है वास्तव में, हु इज़ एनफोर्सिंग अस। क्योंकि हाँ, संसार में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख के लिए प्रयास कर रहा हो। सारे लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये दुख देने वाला कौन डेविल है, कौन दुष्ट है जो सबको दुख दे रहा है। तो हमें समझ में आएगा यही हमारी हमारी इच्छाएं हमारी दुखों का कारण है। लेकिन हम उनको ना तो ये बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है, कुछ नहीं बता रहे हैं, और उसका जन कल्याण, तो जन कल्याण नहीं हुआ इस तरीके से। हाँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं हुआ। ये अच्छा कार्य तो है, ठीक है। कई बार कहते हैं ना कि पेट में दाने होते हैं चार तो दिमाग काम करता है। तो पेट में दाने डाल सकते हैं हम लोग, इसलिए कि दिमाग काम करे और वो दिमाग इन चीज़ों में लगे कि व्यक्ति सोच पाए कि मैं दुखी क्यों हूँ। हमने दाने तो डाल दिए लेकिन उसको दिमाग में, उसकी बुद्धि में कुछ नहीं डाला, तो सर्वश्रेष्ठ जन कल्याण कार्य नहीं हुआ। जन कल्याण कार्य तो हो गया, सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पहले तो हम संगति में रहें, क्योंकि हम संगति में रहेंगे तो हम संगति का लाभ समझ पाएंगे, नहीं तो हमें भी समझ नहीं आएगा। कई बार हम प्रवचन देते हैं लेकिन वही चीज़ें हम खुद नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले हमें संगति में रहना पड़ेगा और फिर हम दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं। यानी कि सब सर्वश्रेष्ठ जन कल्याण ये है कि लोगों को, दुखी लोगों को भक्तों की संगति में लाया जाए, प्रवचन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कि वो भक्तों की संगति में आम आदमी आए। इसलिए जगह जगह पर प्रचार कार्य चालू है। हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। आप कहेंगे कि क्यों नहीं हर गांव में, हर सड़क में चल रहा है? क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए ना। एक बार एक पत्रकार ने प्रभुपाद को ये पूछा, क्यों नहीं करते हो तुम? हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि तुम नहीं करते हो। अगर तुम करते हो, ये बोलने वाले तो बहुत है कि तुम क्यों नहीं करते हो, लेकिन तुम कहाँ कर रहे हो? हम तो कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। संसार में 1% भी भक्त नहीं है। वो भक्त कितना, वो सारा घर छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के इसमें लगे हुए हैं। कल मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, हम लोग पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त ट्रैवलिंग करी पिछले 3-4 दिनों के अंदर, और मैं सोच रहा था कि क्या मोटिवेशन है इसके पीछे। हाँ, कितने किलोमीटर, 800-900 किलोमीटर, आई डोंट नो, एक एक दो दो दिन में।
उसके बाद हमने किया क्या, जनरली लोग बिजनेस डील्स के लिए भी इतना नहीं ट्रैवल करते हैं, और बिजनेस डील के लिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत लाभ हो रहा होता है। हम्म? क्या लाभ है इसमें किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो डिवोटी है। और वहाँ पे जाके संकीर्तन करना, करते क्या है, इतने हजारों किलोमीटर चल के कहीं पर संकीर्तन करके आ जाते हैं। हाँ, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि प्रसाद पाने आदमी हजार हजार किलोमीटर दूर जाएगा, उसके उससे बहुत बेहतर प्रसाद घर पे मिल जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भक्त लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, और इनके पीछे मोटिवेशन क्या है। हाँ, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, इसके पीछे एकमात्र मोटिवेशन है, और उसके लिए वो अथाह प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं गांव गांव में फैल पा रहा है, क्योंकि हम सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग दूसरे प्रकार के जन कल्याणों में लगे हैं। वास्तव में संसार में जितने लोग कर रहे हैं ना, यदि ये लोग भक्तों की मदद करने लग जाएं तो प्रचार बहुत ही जल्दी संसार में हर व्यक्ति भक्त बन जाए, क्योंकि बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे लोग दान दे रहे हैं। हम्म? इंडिया में तो लोग क्या देंगे, मुझे लगता है विदेशों में लोग ज़्यादा दान दे रहे हैं। लोगों अपनी 10% इनकम का मैंडेटरली मिशनरी कामों में दे रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं जानते। वो लोग बहुत सारे अस्पताल खोल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स खोल रहे हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ चीज़ नहीं बता पा रहे। ऐसा भी हमने सुना कि सर्वश्रेष्ठ कार्य भी क्या है, ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनना, उनके बारे में जानना, यही सब सर्वश्रेष्ठ कार्य। तो इस कार्य में या आप राधा कृष्ण लगाइए, लास्ट डिस्कशन के हिसाब से जो जो आपके हिसाब से भगवान के नाम है, कम से कम उनमें लगिए। जीवन की सर्वोच्च अवस्था को जानिए, जानिए कि हम लोग दुखी क्यों हैं, जानिए कि लोग इतने बीमारी से पीड़ित क्यों हैं, बार बार मर क्यों रहे हैं, और उसके उपाय का भी साथ में प्रयास कीजिए। हाँ, किसी पेन किलर खा के काम नहीं चलेगा ना, आपको बीमारी को देख के बीमारी को दूर करना पड़ेगा। खाली पेन किलर खाता हो तो डॉक्टर सब, केमिस्ट से लोग पेन किलर खा खा के जीते हैं। दिस इज नॉट राइट, आप सब जानते हैं, ये सही नहीं है, इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। वो व्यक्ति के अंदर कभी ये भाव ही नहीं आएगा कि डॉक्टर के पास जाना भी था मुझे, वो तो हमेशा ये सोचता रहेगा कि केमिस्ट ही डॉक्टर है, और ये पेन किलर खाना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो इसलिए जन कल्याण कार्य क्या है, सर्वोच्च सर्वोच्च कार्य नहीं है। रामानंद उत्तरा क्या उत्तर दे रहे हैं, एकमात्र शुभ कार्य है, शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है। तो हमने ये भी सुना था कि कैसे हमने डिस्कशन किया कि यदि हम शुभ काम करेंगे तो भगवान क्या हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा भी डिस्कस होना था ना, कि हम लोग अगर ये अच्छा करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, तो हमारा अच्छा हो जाएगा अपने आप। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन भगवान जितना अच्छा ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रसन्न होंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम जितना ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे। इसीलिए हम जो सोच रहे हैं कार्य कि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उससे ऊपर भक्तों को, इस संसार के लोगों को भगवान की भक्ति में लगाना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसी से उनका इटर्नल फायदा हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जेल से उसको छुड़ा दिया जाए यदि, तो उसका इटर्नल फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जेल में है इसीलिए उसको कष्ट है। यदि आप जेल के सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, कि कृष्णा हो हे भगवान, आप जरा अपने जीवों को दुख देके देखिए, मैं यहाँ पर अभी हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन दुखी रहता है। मैं यहाँ पर हूँ। कई लोग ऐसे मसीहा बन जाते हैं ना, मसीहा, बहुत सारे ऐसे मसीहा हैं। एक ऐसे गुरु थे पीछे जो कि बहुत बड़े मसीहा बन गए, बाद में उन्होंने, पुलिस ने उनको पकड़ा, हुआ अलग बात है, लेकिन उनके पता लगा, मैंने पूछा कि भैया इतने बड़े मसीहा कैसे बन गए, तो पता लगा जी सबकी नौकरियां लगाना, किसी की शादी, किसी की नौकरी, किसी का खाना दे दे के लोग इतने ऋणी हो गए, फील कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तविक साधु का काम नहीं है, ये साधु का काम नहीं। साधु का काम तो पहले उसको ये जताना है कि भैया तू ये दुखी इसलिए है। अगर जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक सुखी नहीं है। लेकिन वो मसीहा बन गए, वो भगवान ने उसके बीच में आ गए, मतलब मैं सारे जीवों का दुख खत्म कर दूंगा। अभी वो व्यक्ति खुद ही बहुत बड़े कष्ट में है, खुद ही जेल के अंदर है। अब बताइए। तो इसलिए ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, अक्सर लोगों को इसमें डिबेट करने का मन करता है, क्योंकि अपेरेंटली ये लगता है कि कोई भूखा तड़प रहा है, उसके मुंह में चला जाता है, उसको लगता है मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए जैसे कि कहते हैं ना, किसी माता पिता ने, किसी पिता ने कई बार बच्चे को आए गलती पर एक थप्पड़ मार दिया। हाँ, थप्पड़ मार दिया जोर से, और माता आई, मेरे लाल, उसको कलेजे से लगा लिया। बेटा चुप हो गया, कहते माँ तू ही मुझसे प्यार करती है। माँ के आंसू बह रहे हैं, बेटे के आंसू बह रहे हैं। एक बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। पिक्चर वालों ने उसको कैप्चर कर लिया और करोड़ों में पिक्चर चलने लगी ये इमोशनल सीन्स को देख देख कर।
वास्तव में क्या उस माँ को गले से लगाना चाहिए था? हाँ, क्या ये पिता के प्रति विरुद्रोह नहीं है? अगर पिता ने गलती भी कर दी है, क्योंकि ही इज़ नॉट कृष्णा, इज़ इम्परफेक्ट, गलती भी कर दी है तो भी उचित नहीं है कि उसके सामने एकदम से ऐसा किया जाए। हमें उसको समझाना चाहिए, बेटा तूने ज़रूर कुछ गलती करी होगी, क्यों पिताजी ने मारा, इसे समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमें पिताजी को प्रसन्न रखने का प्रयास, इस प्रकार से भी हम उसको ढांढस बना सकते हैं। हाँ, इससे किससे क्या होगा, वो अपने पिता के अगेंस्ट में हो जाएगा। हाँ, ये मारता है और ये प्यार करती है, और वही होता जा रहा है। संसार में लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी भगवान के। हाँ, पैरेलल। एक बार रशिया में ऐसा हुआ था। रशिया में जब प्रचार हुआ था तो कुछ ऐसा किया गया वहाँ पे अगेंस्ट ही थे, तो उन्होंने कहा भगवान भगवान कोई नहीं है। उन्होंने उनको खूब मारा पीटा है, समथिंग लाइक दैट। और बाद में सवेरे एक ट्रक खड़ा कर दिया जिसके अंदर ब्रेड थी, और उनको भूखे थे वो। तो बोले कि ब्रेड तुम्हें तभी देंगे तब पहले बोलोगे कि हम ब्रेड देते हैं, भगवान कोई नहीं है। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से हम लोग ये जो जन कल्याण कर रहे हैं, जरा सोचिए, थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा सुनने में, लेकिन वास्तव में ये हम एक तरह से भगवान के प्रति विद्रोह है यदि इसमें कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें भूखा रखा, हम तुम्हें खाना देंगे। यदि आप इसी बात को इस तरह से बोलें, ये कृष्ण तुम अपने कर्मों से दुखी हो, हम ये कृष्ण प्रसाद तुम्हारे सामने लाए हैं, हाँ, कृष्ण की कृपा है, उसको अपने पिता के विद्रोह में खड़ा ना किया जाए माता की तरह। नहीं तो वो हमेशा पिता को कभी पूछेगा नहीं। वो व्यक्ति क्यों पूछेगा भगवान को? जिसको ब्रेड दे रहा है कोई एक बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी, वो उसी को मसीहा मान लेगा, उसी को सब कुछ मान लेगा। मेरे माई बाप तो आप ही हो। मैं, कई लोग सुना है आपने, मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैंने तो भगवान को नहीं देखा, मेरे लिए तो आप ही मसीहा हो। ये स्टेटमेंट्स जो है एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट कहूँगा मैं ऐसे लोगों को, टेररिस्ट। टेररिस्ट की भक्ति में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है ना, मैं किसी भगवान भगवान को नहीं जानता। मैंने एक व्यक्ति को ऐसा सुना कहते हुए, जिसने ऐसा बोला एक बार, वो भक्त थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता किसी को, हाँ, मेरे को तो इन्होंने बचा लिया, नहीं तो मैं तो वहाँ होता। गुरु का काम ये थोड़ी है, गुरु को भगवान के समान वो करना, लेकिन जो ऐसा गुरु बन जाए जो कहे कि बीच में भगवान कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, यही तो ढोंगी होते हैं। इसलिए इस के माध्यम से हमने ये समझा कि हम लोग कई सारे कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें कृष्ण नहीं है, हमारे प्रसाद वितरण में, कंबल वितरण में, हमारे किसी भी काम में कृष्ण को डाला जा सकता है, कंबल वितरण में भी डाला सकता है। कोशिश कीजिए कि प्रसाद बांटिए, कंबल बांटिए, उनको हरि नाम संकीर्तन कीजिए उनके सामने, वहाँ पर रेगुलर संकीर्तन की टोली बनाइए। हमारे कई भक्त लोग जेल में जाके रेगुलरली संकीर्तन कर रहे हैं, कई लोग गाँव में जाके संकीर्तन कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है फिलहाल, इसलिए हो सकता है आपको दिखता ना हो। ये सारे काम तो हम भी कर रहे हैं, ये जन कल्याण के काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कृष्ण के फेवरेबल बनाते जा रहे हैं। जैसे हमने जब बोला कि कृष्ण का परचम फैलाइए, तो कई लोगों को दिक्कत होने लगती है कि परचम क्यों फैलाइए। समझिए इस बात को, इट इज़ इन द बेनिफिट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी, कि वो कृष्ण को याद रखे, उसको ये समझ में आए कि ये रोटी जो दे रहे हो, अल्टीमेटली हु इज गिविंग दिस अन्न। पृथ्वी यदि अन्न उगाना बंद कर दे तो कहाँ से रोटी बनाएंगे आप लोग? अगर दाल उगाना बंद कर दे तो कहाँ से दाल बनाएंगे? कहाँ से जन कल्याण के कार्य करेंगे? यदि प्रकृति से ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, हम अपनी फैक्ट्री में कोई चीज़ ऐसी नहीं बना सकते हैं जिससे कि व्यक्ति जीवित रह सके, प्रसन्न रह सके। तो ये सारी चीज़ें लेते तो हम प्रकृति से ही हैं, तो कैसा जन कल्याण? अभी भी तो आप भगवान से मांग के दे रहे हो और उसके अंदर ठप्पा लगा रहे हो। हाँ, इम्पोर्ट किया इंडिया से, लगाया मेड इन यूएस, है ना? तो ये तो गलत हो गया ना, वो चीज़ तो वहाँ पे बनी हुई है। इसलिए भगवान से गिफ्ट लेके लोगों को बांटना और ये बोलना ये हम दे रहे हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें हम आपको भगवान दे रहे हैं, आप भगवान का नाम लीजिए और ये, हाँ, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, आप ये पाइए और राधा कृष्ण के गुण गाइए, इसमें क्या समस्या है? तो यही बताया जा रहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इसको समझना पड़ेगा। कहाँ स्मरण जीव करिबे अनुरक अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सारे जीव किसका निरंतर स्मरण करें? किसका स्मरण करें? कई जगह हम दुकान में जाते हैं किसी, वहाँ पे एक चार्ट लगाता है, एक एक्चुअली संस्कृत का श्लोक था, वो क्या है, तुमेव माता च पिता तुमेव है ना? इसमें कई लोग इसको ऐसा लेते हैं, और कई लोग, जैसे मैंने बोला दुकान में क्या लिखा होता है, माता पिता ही मेरे भगवान हैं, माता पिता ही मेरे ये हैं, माता पिता ही मेरे ये हैं, माता पिता ही मेरे, वो सब मुझे याद नहीं आ रहा है, कई सारी लाइनें उसमें लिखी होती हैं। उनकी शॉप में जाते हैं तो पिताजी की फ़ोटो पे ही आरती भी वो कर रहे होते हैं, क्योंकि पिताजी ने ही शॉप दी,
पिताजी ने ये बिजनेस दिया, पिताजी ने ये घर दिया, ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि हम ये भूल गए कि अल्टीमेटली किससे लिया गया था। बीच में जो बिचौलिया थे, जैसे मैं भी एक बिचौलिया हूँ अपने और अपने बच्चे के बीच में, भगवान और के बीच बच्चे के बीच में। तो अब मैं अपने बच्चे को शिक्षा ये दूँ कि बच्चे देख, तेरे लिए मैंने क्या क्या किया, तेरे को मैंने ये दिया, तेरे को मैंने ये दिया, तेरे को मैंने ये दिया। तो धीरे धीरे बच्चा जो है माता पिता कॉन्शियस हो जाता है, उसका निरंतर स्मरण करने लगता है या ऐसी चीज़ों का स्मरण करता है। हाँ, जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसका हमने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को छुपा दिया कि हु इज़ अल्टीमेटली गिविंग, कौन अल्टीमेटली दे रहा है। तो इसलिए पूछा गया निरंतर स्मरण किसका करें। बहुत सारे स्मरणीय व्यक्ति हैं। एक पति जो है कई बार अपनी पत्नी का ही स्मरण करता है। वो कहता है कि साथ में ही रहेंगे प्रभु जी, हम किसी यात्रा में जाएंगे तो हम छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ साथिया, यात्रा में चलते चलते। तो यात्रा में चलेंगे, कमरा भी लेंगे जी, कि एक साथ ही कमरा चाहिए, साथ में भी एक साथ ही चलेंगे हम। स्मरण, जैसे हम बोल रहे थे आपको कि एक बार रंगनाथ मंदिर से भगवान की एक छोटे जो उत्सव विग्रह होते हैं उनका जलूस निकल रहा था। तो एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति उस भगवान के दर्शन कर रहे थे, भगवान सड़क पे आ गए हैं तो दर्शन करते हैं लोग, और एक व्यक्ति जो है ऐसे सर शकल घुमा के अपनी पत्नी की शक्ल देखे जा रहा था। तब बाद में रामानुजाचार्य ने उसको भगवान से प्रार्थना करके उसको भगवान के दर्शन कराए, और तब जो है उसकी अटैचमेंट खत्म हो गई। तो कई सारी चीज़ों का हम स्मरण करते हैं, स्मरण करते करते लोग मर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि यदि कोई, जो व्यक्ति स्त्री का स्मरण करते हुए मरता है वो स्त्री बन जाता है, जो स्त्री पुरुष का स्मरण करते मरती है वो पुरुष बन जाती है। उसी प्रकार हमने देखा कि भरत महाराज जो है हिरण का स्मरण करते हुए हिरण बन गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसका स्मरण करें। तो यहाँ पूछा गया ये, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, स्मरण करने की मुख्य वस्तु सदैव भगवान के नाम, गुण और लीलाएं हैं, इनका स्मरण करें। कब स्मरण करें? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। स्मरण अंत समय में हम इसका स्मरण करें, लेकिन अंत समय में किसका स्मरण आएगा? जिसका पूरे जीवन में स्मरण किया होगा वही तो समय में आएगा। नहीं, जो अंत समय में आ रहा होगा तो दिमाग में पूरे जीवन में बिजनेस चलाया है, तो उसको यही बताएगा, बेटा देख इससे इतना लेना है, तेरे को मैंने बताया नहीं था, इस आदमी को हमने कैश में दे रखे हैं 50 लाख, हाँ इसको यहाँ पर 1 करोड़ दिया हुआ, दबा हुआ है, हाँ इससे तू वसूल लियो, मेरे से बात करा, मैं मरने से पहले उससे बात करता हूँ, मेरे बेटे को ये पैसे दे देना। करते 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 वो मर गया। मानव भक्त भी था। तो इतना फैलावट कर लेते हैं हम लोग, इतना चिंतन कर लेते हैं पैसों में, उन चीज़ों में, तो चिंतन उसी का आता है। मरते समय उसी का चिंतन ध्यान में आता है। इसलिए पूरे जीवन में हमें ऐसा बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं विरक्त जितना होंगे, जितना जिन चीज़ों से अटैच होंगे तो मृत्यु के समय वही चीज़ें ध्यान में आएंगी। इसलिए सारा जीवन हमें भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का स्मरण करना है। अब सोचिए हमारे जीवन में बहुत सारे स्मरण आते हैं। अक्सर हम लोग बैठते हैं जब, तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। आप जरा सब सोचिए, हमारे दिमाग में यही तो स्मरण रहता है हमेशा। जरा सा हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में जरा सा भी किसी ने ऐसा भाव कर दिया जो हमारे अनुसार नहीं है, अब पूरा मूड खराब है, मुंह लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कर दिया। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। प्ले के अंदर हम प्ले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। प्ले के अंदर हर व्यक्ति अपना रोल निभा रहा है, उसको वो रोल दिया गया है। हम बोल रहे हैं इसने मुझे गाली दे दी, वो प्ले के स्क्रिप्ट में लिखा था कि आपको गाली देगा। आप दुखी होने का नाटक कर सकते हैं लेकिन दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो प्ले है। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे बीच होती जा रही हैं, और हम अपना स्मरण भगवान को और भक्तों के गुणों को मेडिटेट करने के बजाय इन चीज़ों पे सारा ध्यान लगा दे रहे हैं, और पूरा दुखी हो रहे हैं। भक्त बनने के बाद भी कितना दुख, इतना बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होने के बाद भी हमारा जीवन दुखी में है, क्योंकि हमारे दिमाग में स्मरण इन चीज़ों का चल जाता है एकदम से, और सारा समय इस्कॉन के लीडर्स का आपसी मसलों को सुलझाने में निकल जाता है। आपसी मसलों को सुलझाने में, इसने ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया। इसलिए स्मरण करने की मुख्य वस्तु भगवान के नाम, गुण और लीलाएं हैं, जो कि हम शास्त्रों से पढ़ते हैं और सुनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब लोग भक्त साथ में बैठे हों तब भी वो भगवान का श्रवण कीर्तन करें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? तो यही कलेश आते हैं, क्योंकि स्मरण इन चीज़ों का हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जीव का कर्तव्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सदैव स्मरण करें। सारे मनुष्यों को भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ठीक है। ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुजा ध्यान प्रधान। कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे पूछा,
समस्त प्रकार के ध्यानों में कौन सा ध्यान जीव के लिए आवश्यक है? श्रील रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे, फोकस करे। फोकस कहाँ पे करे? एक तो हमने बोला स्मरण क्या करे, स्मरण तो उनकी लीलाएं, उनका नाम गुण कर दिया। कई बार होता है ना, हम जैसे समाधि में बैठते हैं तो ध्यान को, मन को इधर उधर से हटा के कहीं पर फोकस करना है पहले, तब जब मन एकदम शांत हो जाएगा तब हो सकता है कई सारा चिंतन होने लगे। तो इसलिए ध्यान किसको करें, फोकस कहाँ पे करें? राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करें। सभी भक्तों से ये बताया जाता है कि भगवान का इवन जब दर्शन भी करते हैं, जब विग्रह का, तो दर्शन में भी हम पूरा विग्रह का दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन फिर चरण कमलों में स्पेशल अटेंशन करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद, चरण कमलों से आशीर्वाद तुरंत मिलता है। चरण कमलों की बड़ी महत्वता है, इसलिए बोलते हैं भक्त पद, पद जल, भक्त पद धूली। इसमें दो चीज़ें तो पद से ही निकलती हैं, और फिर उच्चिष्ट है। तो पैरों की धूली, पैरों का जल धोया हुआ, तो पैरों में स्पेशल एक तरह से इसमें एक दास्य भाव भी है कि हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्थान है, इटर्नल आश्रय, वो आश्रय क्या है? जैसे बोलते हैं, अई नंद तनुज किंकरम परितंबा विषमय भवाम्बुदो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कि मैं आपके पैरों का एक कण बन जाऊँ, धूल बन जाऊँ। तो इस तरह से हमारी जो प्रेयर्स हैं, हमारी जो प्रार्थना है, वो क्या है? चरणों के लिए अधिकतर है। तो हम चरणों का ध्यान करें, चरणों पे अपना आश्रय बनाएं, अपने आप को सेवक मानते हुए। जैसे लक्ष्मी जी भी हमेशा भगवान के चरणों में रहती हैं, तो इस प्रकार से राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना सबसे बड़ा ध्यान यहाँ पे बताया गया। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि हर व्यक्ति को ध्यान पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए, उसे उनके कार्यकलापों का गुणगान करना चाहिए और नियमित उनका ध्यान करना चाहिए और उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, व्रज भूमि वृंदावन यहाँ लीला रास। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जीव को अन्य सारे स्थान त्याग कर कहाँ रहना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोग पुरंजन की कहानी में सुन रहे थे कि किस प्रकार से पुरंजन पूरे संसार में घर ढूंढ रहा था। जैसा कि आजकल हम लोग संसार में घर ढूंढते हैं। कोई कहता है ये अभी पीछे एक घर आया, उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, जी आपने आज तक चकोर घर देखे हैं? ये देखिए ऑर्गेनिक घर, गोल, यहाँ की बिल्डिंग गोल होगी, क्योंकि हर चीज़ गोल है। देखिए पृथ्वी गोल है, सूर्य गोल है, सारे ग्रह गोल हैं, तो घर चकोर क्यों हो? हाँ, तो हम आपको गोल घर बना के देंगे। कोई कहता है जी हम ये फार्म देखिए जी, बेस्ट फार्म, क्योंकि आप शहरों में रह रहे हैं, गाँव को छोड़ गए हैं, अब कैसे आपको शहरों का मज़ा आए और गाँव का भी मज़ा आए, तो हम आपको फार्म कम्युनिटी, एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे सब इंद्र तृप्ति के साधन होंगे और बहुत ही खेत खलियान होंगे, तो लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो बात बहुत बढ़िया हो गया। तो हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। हमारे एक भक्त हैं, उनके पीछे उनके पेरेंट्स पड़े हैं, तो चंडीगढ़ में घर लें। चंडीगढ़ में ही घर लेना है, कहाँ पड़े हुए हैं? गाजियाबाद के अंदर, चंडीगढ़ में घर ले। हाँ, कई बार हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तो यहाँ इंडिया में क्या कर रहा है, तो वहाँ पे घर ले। हाँ, पीछे ही पड़ जाते हैं उसके। ऐसे ऐसे कई चीज़ें, इंसान जो है बेस्ट लोकेशन ढूंढ रहा है। हाँ, संसार के, एक बार मैं यूके में गया था तो मुझे पता लगा ये संसार की सबसे महंगी जगह है, जगह का नाम भूल गया मैं, तो वो बीच के सामने यूके के अंदर, हाँ, ऐसी जगह थी, बता रहे थे सबसे महंगी संसार की जगह। तो ऐसी ऐसी क्या है उस जगह में? ये समुद्र दिखता है सामने, विशाल समुद्र, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ, सूर्य उदय वहाँ से दिखता है। ऐसे बहुत सारे, अभी तो हमने जो भी डिस्कस किया उसमें कहीं नहीं था कि इसका ध्यान करें, उगते हुए सूरज का ध्यान करें, ऐसा तो नहीं बोला। कि सामने आपके समुद्र रहेगा तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला कहीं पर भी। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से स्थान में रहा जाए। हाँ, अन्य स्थान को त्याग कर कहाँ पर रहना चाहिए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, वृंदावन या ब्रजभूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए जहाँ भगवान ने रास नृत्य किया था। अच्छा जी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया कि हमने कई सारे भक्त ऐसे देखे जिन्होंने रिटायरमेंट ली और वृंदावन में वास करने लगे, और ऐसे मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ। और धीरे धीरे ब्रज में जाके उनसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, नहीं उनसे ये अपराध के कारण हुआ है क्या हुआ, उन्होंने अपने गुरु को ही छोड़ दिया, उन्होंने इवन प्रभुपाद को, इस्कॉन को ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ इतने सारे बाबा जी और इतने सारे लोग हैं। उन्होंने कई बार उनके प्रवचन सुन के ऐसा लगा कि नहीं नहीं, हमें पूरी चीज़ नहीं बताई जा रही है इस्कॉन के अंदर, कई चीज़ें तो अभी मिसिंग है। और हमने देखा उन्होंने दोबारा से दीक्षा ली, यहाँ तक उनके हृदय में बैठ गया कि अब वो हरे कृष्णा नहीं बोलते हैं, कुछ और ही। हमने एक बार ऐसे व्यक्ति से मिले, तो अगर हम उनके बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन
कुछ ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो कुछ और ही बोलने लगे, यानी कि सब कुछ बदल गया टोटल। गए थे यहाँ से कृतज्ञ होके, इस्कॉन में रहेंगे, इस्कॉन के आसपास रहेंगे, रोज मंगला आरती में जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, लेकिन धीरे धीरे इधर उधर के प्रवचन सुनने किए शुरू किए, क्योंकि अभी तो 24 घंटे स्मरण करना है। इसलिए एक भक्त के लिए बताया जाता है कि उसके लिए तो उसके गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही सबसे बड़ा स्मरण होना चाहिए। जैसा हम सुनते हैं कि यदि ऐसा होता, प्रभुपाद की स्थिति हम सब लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि प्रभुपाद को एक ऐसी स्थिति मिली थी दुनिया में, प्रभुपाद कहते थे कि दुनिया का जो सेंटर है वो है रूप गोस्वामी की समाधि, और सारे स्पिरिचुअल जगत का जो सेंटर है, ऐसा बताया प्रभुपाद ने। रूप गोस्वामी की समाधि के सामने वो रहते थे, उनकी खिड़की से उन्हें वो दिखते थे और उनकी प्रार्थना करते थे राधा दामोदर मंदिर के अंदर। उन्हें लोग बहुत जानते थे, उनका सम्मान करते थे, उन्हें भक्ति वेदांत बोलते थे। सारे वृंदावन के लोग उन्हें जानते थे। जीवन का अंत हो रहा था, बुढ़ापा आ गया था, ऐसे में वृंदावन छोड़ देना। इसलिए ये जो स्टेटमेंट बोली जाती है कि उसे वृंदावन व्रजभूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जहाँ भगवान ने राष्ट्रीय नृत्य किया, यानी कि ऐसी जगह में जहाँ भगवान की लीला हो रही है। और भगवान की लीला कहाँ होती है? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। तो इसलिए कई भक्त बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट को बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार एक ऐसे भक्त थे, उनसे हमारे कोई जानकार भक्त हैं मिले, आई थिंक राधा कुंड के पास में, तो उनसे पूछा जी कब कब यहाँ आते हो? तो उन्होंने बोला मैं यहाँ 3-4 महीने में एक बार आया हूँ। तो उन्होंने इतना डांटा उनको ज़बरदस्त तरीके से। उनके गुरु पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, और फिर उनको डांटा, इस्कॉन का ही है सारे लोग। बोला क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ व्रज में तुम 4-5 महीने में एक बार आते हो, व्रज में ही रहना चाहिए। तुमने सुना नहीं है नेक्टर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? व्रज में वास कीजिए। तो कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, कई लोगों के अलग अलग मत अपने मूड हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मूड अगर आप देखें प्रभुपाद का, उनके मुख्य शिक्षकों का, तो यही, ऐसा कभी उन्होंने नहीं बोला कि आप व्रज में रहिए और सारे अनर्थ कीजिए। क्योंकि व्रज में रह के क्या करेंगे आप लोग? व्रज में रह के फिर वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे गलतियाँ होंगी। व्रज में रहने वाले सारे व्रजवासी हैं, और व्रजवासियों के प्रति अपराध होने लगे। अभी तो हम 2-3 दिन के लिए जाते हैं तो माइंड को फोकस करके जाते हैं, नहीं किसी से उलझना नहीं है, किसी से गलती नहीं। लेकिन जब आप वहाँ रहने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं होगा कोई आपका पैसा मार देगा, कहीं पर कोई आपके साथ गलत कुछ कर ही देगा, फिर आपसे सहन नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे कार्य होंगे, तो वहाँ रहने से ज़्यादा अपराध हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको सहजता से लेते हैं। अभी कभी कभी जाते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस हमारे हृदय में रहती है, तो हम अपराधों से बचते हैं। लेकिन जब डेली वहीं रहने लगते हैं तो कई सारे अपराध हो जाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि चाहे वृंदावन में रहिए चाहे ना रखिए, लेकिन राधा कृष्ण की लीलाओं के बीच में रहिए, जहाँ पर यानी कि भक्त हों और उनकी चर्चाएं होती हैं। अगर ऐसे रहेंगे तो वृंदावन में भी, व्रज में भी सेफ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि व्रज में जाके आदमी बर्बाद हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, खास तौर पे कहते हैं ऐसा हमारे कई लोग कि अंतिम प्राण त्यागने के लिए। लेकिन इवन देखिए, हमने भक्ति चारू महाराज को देखा, कितना रिस्क था अमेरिका में उस वक्त जाने में। हाँ, अब हम बोलते हैं कि प्राण त्यागने तो वृंदावन जाइए, अब उनको रिस्क तो मालूम ही था कि कितना रिस्क है। वो ऐसे में वहाँ पे प्रचार कार्य चले गए और वहीं पर प्राण त्याग दिया। तो क्या मतलब जो यूएस में प्राण त्यागेगा वो भगवान के पास नहीं जाएगा? तो ये बातें सारी समझने की हैं। कई बार ऊपरी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, जैसे कि तिलक लगाना, वस्त्र पहनना, वाइट वस्त्र पहनना आसान है। हृदय में वाइट विचारों को लाना बड़ा मुश्किल है। वृंदावन में जाके प्रॉपर्टी खरीद के रहना बड़ा आसान है, हाँ, लेकिन प्रचार करते हुए मर जाना गुरु के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जैसा हम प्रभुपाद के जीवन से देखा, जैसे हमने भक्ति चारू महाराज के जीवन से देखा, इन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, व्रज में रहने के लिए नहीं। हाँ, जैसा भक्ति सिद्धांत कहते थे कि हम इतना प्रयास करें, इतना सेवा करें कि भगवान हमें देखने आए। तो ये चीज़ें, ऊपरी चीज़ें बड़ी आसान है, इवन व्रत इत्यादि रखना भी बड़ा आसान है, लेकिन हृदय से समर्पित रहना गुरु के लिए, वैष्णवों के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए ऐसे वृंदावन में रहिए, यत्र गायन्ति यत्र मत भक्ता, या मेरे भक्तों का गान हो रहा हो, गान नहीं हो रहा हो। अभी यूएस में तो गान नहीं हो रहा था जब गए प्रभुपाद। हाँ, तो यानी कि प्रचार ही सार है, ये बात को समझना। जहाँ आप जाएंगे, इसलिए कहते हैं ना, जहाँ भक्त जाते हैं वहीं पर वृंदावन बन जाता है, क्योंकि उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। हाँ, और आसपास के सारे लोग भक्त बनने लगते हैं। इसलिए यारे देख तारे का है कृष्ण उपदेश, जहाँ पे भी जाइए वहाँ पे कृष्ण का उपदेश दीजिए, वहीं पर वृंदावन बनाइए। जहाँ भगवान के बारे में गीत गाते हैं, हाँ, जैसा चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जब जब नित्यानंद प्रभु नाचेंगे, हाँ, हाँ, जब जब ये हमारे शिवास आदि ये कीर्तन संकीर्तन करेंगे, हाँ,
उन जगहों में जब जब सची माता कुकिंग करेगी, राघव पंडित कुकिंग करेंगे, तब तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो भगवान हर जगह ही आप जानते ही हैं। वृंदावन की विशेष महत्वता है, वो भगवान का धाम है, वहाँ में ज़रूर जाना ही चाहिए, लेकिन भक्तों के संग में। और जब तक हम टोटली प्योर नहीं हो जाते, तब तक वहाँ पे वास करना बहुत ही डेंजरस है। इसलिए हमें, जैसा अभी बताया था, शिव जी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसी तरह महान भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा। अभी जो ये मानता है कि मैं शुद्ध हो चुका हूँ, इसका मतलब शुद्ध नहीं है। तो इसलिए जब बोला जा रहा है कि वृंदावन या ब्रजभूमि में रहिए, इसका मतलब अपने कंफर्ट एरिया को छोड़िए, भक्तों के बीच में रहिए। जैसा हम कई बार बताते हैं कि भक्त यहाँ पे गाजियाबाद में आने लगे, कई लोग बड़ी अच्छी अच्छी जगह को छोड़ के आए, यहाँ अच्छी अच्छी जगह थी रहने की, केवल इसलिए ताकि यहाँ भक्तों का संग मिले। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को गाजियाबाद आ जाना है। इसका मतलब ये है कि भक्तों के संग में रहिए। यदि आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो वहाँ पर संग क्रिएट कीजिए, प्रचार कीजिए, वहाँ संग बनाइए। इस्कॉन के मंदिर हर जगह पर हैं, वहाँ पे भक्तों का संग लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि दिन भर भक्तों के संग में रहे। यदि कोई भक्त संग नहीं मिल रहा है, हम जगह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, पहली बात तो जगह छोड़ने का प्रयास करना ही चाहिए ऐसे में, क्योंकि हम माना प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर भी नहीं है, लोकल भक्त भी नहीं है, तो भगवान की कृपा से जूम के माध्यम से आप लोग संग लेने का प्रयास कीजिए, टेलीफोन कॉल्स में लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन चिंतन में वही रखिए। तो आज हमने सुना चिंतन क्या करना चाहिए, स्मरण क्या करना चाहिए, क्या कौन सा गीत सर्वश्रेष्ठ है, कहाँ पे हमें रहना चाहिए। तो जहाँ भक्तों का वास हो वहाँ पर स्मरण करें, वहाँ पर कीर्तन करें, वहाँ पर श्रवण करें, तो वही भक्तों के बीच में भी रहने का फायदा है। कई बार हम गाजियाबाद के बीच में तो आ गए, माना भक्तों के बीच में आ गए, या वृंदावन चले गए, या कहीं चले गए, लेकिन वहाँ पर जाकर भी हमने सुख सुविधाओं के पीछे लगे रहे। मुझे ऐसा घर मिलना चाहिए, मुझे ऐसा घर मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, तो भी उसका लाभ नहीं हुआ। इसलिए मुख्य बात पास में रहने से ज़्यादा है, मुख्य बात है श्रवण कीर्तन। कई लोग दूर से रहकर भी जूम के माध्यम से हो सकता है इतना अच्छा संग कर रहे हों, जो पास में रहने वाला नहीं कर रहा है। कई बार हम कहते हैं कि पास में तो खटमल रहता है जो खून चूसता है। इसलिए पास में रहने से ही भी काम नहीं चलेगा। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि पास में रहना गलत है, पास में रहने से बहुत फ़ायदा होता है, हम सीखते हैं। हम नहीं कह रहे कि वृंदावन रहने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट स्मरण एंड क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ऐसा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।